wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. पंडित बैजनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नवरात्रि के पहले दिन कटनी जिले के सुप्रसिद्ध मंदिर जालपा देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा। नवरात्रि पर्व आज तारीख 13 दिन मंगलवार से प्रातः शुरू हो गई है। जालपा देवी मंदिर में आज रात्रि 8 बजे जवारे हो जाएंगे और भक्तगणों द्वारा मनोकामना दीप का जो प्रज्वलित की जाती है वही रात्रि में होगा। जालपा ग्रुप द्वारा प्रसाद का वितरण किया जाता है। जालपा माई भगत समाज द्वारा भक्तों का गायन होता है। महिला मंडल द्वारा गरबे का कार्यक्रम चलता है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक और भक्तों द्वारा माँ को प्रतिदिन वस्त्र अर्पण किया जाता है। और कितना पुराना मंदिर है? मंदिर तो बहुत पुराना, 300 वर्ष हो गया पुराना मंदिर भूमि पर। कहाँ से हम भक्त आते हैं? भक्त आस पास कटनी शहर के तो कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जो बच्चा उसके साथ साथ आजू बाजू के जो गाँव लगे मेले में सब आते हैं। क्या नाम है आपका? लाल जी पर गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ, BSc फर्स्ट सेम है हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम लोग इसी कामना से आए हैं कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे जाएं, हम लोग अच्छे हैं। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? ये जालपा मंदिर है, कटनी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्या मांगा आज आपने? क्या बस यही कि हम लोग हमारी सफलता में बहुत अच्छी तरह। अच्छा, कब से आ रही हैं आप? कैसे जानकारी लगी इस मंदिर के बारे में? भैया सब हम लोग मतलब कि सभी इसी मंदिर की बहुत चर्चा जगह जगह पूरे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मंदिर है जालपा जी का, सब वही जगह प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता पटेल। लगभग 25 वर्षों से जालपा मैया में आ रहे हैं। कटनी की महारानी जालपा महारानी है और यहाँ पर सभी भक्तों का तांता लगा रहता है। 18 दिन दोनों नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पूरे भक्त जोश और उत्साह के साथ आते हैं यहाँ और सभी को मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं लगभग 25 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। क्या मान्यता है इस मंदिर में? इस मन्नत यहाँ पर सभी के भक्तों के दुख दूर होते हैं, सभी मान्यताएं पूरी होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन बलैया है। जय माता। दमोह जिले में संचालित यात्री बसों एवं उनके मालिकों तथा विभाग की कार्यप्रणाली पर आए दिन प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। हाल ही में जिले में बसों के क्या हाल है, आइए आप खुद ही देखिए। होशियारपुर में कॉलेज की एक प्रोफेसर जिसका शादी का तलाक का केस चल रहा था
और बच्चे को उसकी मां के पास सौंपा गया था। बच्चे के जन्मदिन पर जब पति बच्चे को जन्मदिन की खुशी बांटने के लिए आया और बच्चे को ले जाने लगा तो जब पत्नी ने मना किया तो उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। then we went to the hospital, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫਸ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ these are not enough proofs to book the culprits। मैं नहीं मानती कि दावे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਫੜਿਆ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਵੀਡੀਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ, ਮਾਸੜ, ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 6-7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ। ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਕੀਲੀ ਬਚ ਗਏ, ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚਿਪ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਖੁਦ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਟੇਅਰਸ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਵਾਪਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਸਟੇ ਹੀਅਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਂਟ ਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ 2 ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ ਬਿਟਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਟੁਕ ਅਸ ਟੂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ 752 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 406 498 ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ मैटर है, कोर्ट मैटर पढ़ाई राम जी गया। तो ये बात सामने आई कि एक लेडी थी रविंदर कौर, उसका अपने पति गगनदीप सिंह सैनी से झगड़ा था। तो एक बर्थडे पार्टी अपने बेटे की वहाँ पे मना रहे थे, जिस कारण वहाँ पे वो इकट्ठा हुए थे। इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो कि सेशन कोर्ट में अंडर सबजुडाइज है। 400 406 498 ए के तहत
लेडी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट केस किया हुआ है जो सबजुडाइज है। उसके बाद इन्होंने जो मारपीट का मामला हुआ उसके खिलाफ MLR कटवाई गई और MLR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने अंडर सेक्शन 323 जो रिपोर्ट आई डॉक्टर की उसके अनुसार कार्रवाई की और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया लड़के के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास एक वीडियो जो लड़की की तरफ से दी गई थी वो भी मौजूद है और इसके अलावा एक CCTV फुटेज जो प्रेसिडेंसी होटल में लगी हुई थी उसकी फुटेज भी हमारे पास है। उन दोनों को वॉच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे जो हमने कार्रवाई करी कि डॉक्टर की जो MLR थी उसमें 323 की रपट ही बनती थी, उसको हमने लिया है, कार्रवाई करी है उसके अनुसार और उसके बाद हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है। वहाँ की जो जांच पड़ताल की हमने होटल के स्टाफ से और उसके बाद जो CCTV फुटेज मिली है। महोबा जनपद में दूसरे चरण में हो रहे मतदान में पीठासीन अधिकारी की लापरवाही के चलते मतपत्र अदला बदली हो गए। आए उन्होंने फोन बताया हमको कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। सुबह मैं आया था, सुबह मैंने सही शुरू करवाया। 2 वार्ड के यहाँ वो हैं वोटिंग है जिला पंचायत के, तो एक में 22 कैंडिडेट हैं, एक में 20 कैंडिडेट हैं। सुबह मैं दोनों को सही करा के गया और सही चल रहा था। इनके द्वारा बताया गया कि एक इस बार अब जो दूसरा प्रतिपन्न लाया गया उसमें कुछ 20-20 चल रहे हैं। आके देखा गया, अब कैंडिडेट संतुष्ट हो, वीडियो साहब आ रहे हैं, संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है चलेगी, अगर पीठासीन के द्वारा गलती हुई है तो रोका जाएगा। गलत काउंटिंग हो रही है या गलत वोटिंग कराई जा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो उसको रुकवा दिया गया है, आ रहे हैं वीडियो साहब, जो डिसीजन होगा देख लीजिए। भाई पीठासीन के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो उसको अभी रोक दिया गया है। भाई जब बताया गया हमको, हम आए और ये दोनों प्रत्याशी हैं। गलत हो रही है, हमारे निशान नहीं है, क्या है ये पूरा मामला? नहीं, वोटिंग सही हो रही है। 2 वार्डों के जो पेपर थे, बैलेट पेपर, तो पीठासीन अधिकारी सही दे रहा था, बीच में वो दूसरे को दे गया है। थोड़े 2-4 ऐसे हो गए जो भी निश्चित संख्या मुझे पता नहीं है, फिर से ठीक करा दिया गया है। ऐसे प्रत्याशी असंतुष्ट हैं? हाँ, प्रत्याशी को संतुष्ट किया जाएगा, प्रत्याशी को शंका दूर की जाएगी। कैसे संतुष्ट करेंगे? अब देखो, और हायर ऑफिसर से ही बात होगी। जैसा कि प्रत्याशियों का कहना है कि दोबारा मतदान हो, ये हायर लेवल पे ही लिया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा। अगर ऐसा समझा जाएगा तो वो भी किया जाएगा। यार पूर्व प्रधान पनवाड़ी हूँ मैं और मेरा 22वें नंबर पे चिन्ह तरकस है। और जब हम आए तो देखे, हमारे वोटरों ने बताया कि आपका अंक चिन्ह है ही नहीं। और जब हम बात किए यहाँ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, वीडियो कवरई, तो वो इतना अंधेर मचाए रहे कि उन्हें तत्काल इतनी बड़ी तकनीक गलती पर रोक लगानी चाहिए थी। या हम लोगों ने वहाँ कहा तो रोक तो लगाई, लेकिन 401 मतपत्र संख्या 401 से 418 तक ये बगैर चिन्ह के, हमारे बगैर चिन्ह के मतपत्र चलाते रहे। और ये गलती ये हुई है कि गौहरारी वाला मतपत्र ये पनवाड़ी में रखे रहे। तो हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि तत्काल ये निरस्त किया जाए। चुनाव का वितरण हो रहा था, क्या है ये मामला? किसने ये चेकों का वितरण कराया है? चेकों का वितरण चूंकि मैंने चश्मदीद अपनी आंखों से, या कोई मेरे पास तथ्य प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है कि एक सत्ताधारी दल का और एक विशेष समुदाय का जिसका सरकार पर असर होता है, विशेष संप्रदाय का एक व्यक्ति सत्ता के रसूखदार नेता की कृपा से लेखपाल को बैठा के बता रहे हैं कि फट्टा से बांट रहा है, सीधा बांट रहा हो। अब पब्लिक बता रही कि सीधा प्रत्याशी बांट रहा है चेक। शिकायत मिली है कि कोई प्रभु नाम का आदमी वर्षा वाले चेक बांट रहा है। मैं गया वहाँ, मौके पे बताया गया कि इसके बस्ते से बांटा जा रहा था, बस्ते पे तो कोई नहीं मिला। और चेक तहसील से बने हैं, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं बांट रहा है। हो सकता है कि उसने पहले कभी कलेक्ट कर लिए हों 2-4 चेक और वो बांट रहा हो। इसके बारे में शिकायत लिखित में ली है और मैंने FIR दर्ज कराने के आदेश इंस्पेक्टर चरखारी को दे दिए। उसके FIR होगी और जांच होगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। कितने लोगों के खिलाफ सर FIR तो प्रभु के नाम ही आया, एक ही आदमी है कि प्रभु बांट रहा है तो प्रभु के नाम ही होगा। इसमें कहीं ना कहीं लेखपाल की संलिप्तता तो जरूर है। मैं अभी कुछ देखिए, विवेचना से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। जिसकी भी संलिप्तता होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जय प्रसाद जी, किस लिए आप यहाँ आए थे, क्या हुआ? वोट डालने आए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बंद हो गए वोट। काय बंद हो गए? अब क्या पता हमें। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ? 2 घंटा हो गए।
भैया यहाँ जो बूथ है 88 नंबर बूथ है, जिला पंचायत क्षेत्र में 22 प्रत्याशी हैं और जबकि वहाँ बूथ में जो बैलेट पेपर रखा गया है वो 20 प्रत्याशियों को रखा गया है। उसमें 21वें नंबर पे मेरी जो मिसेज लड़ रही हैं श्रीमती सुधा मिश्रा, उनका चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह उस बैलेट पेपर से गायब है। दूसरा, इस गांव में प्रॉपर गांव में एक सत्ताधारी जो हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ अपने बस्ते से चेकें बंटवा रहे हैं, चेकें वितरण आज करवा रहे हैं। ना लेखपाल है ना कोई है, यहाँ के कोई लोकल के उनके सपोर्टर हैं, वो एक चुनाव चिन्ह दे रहे हैं और एक चेक दे रहे हैं। किस बात की चेकें बट रही हैं ये? भैया सूखा रात वाली चेकें बट रही हैं, सूखा रात की चेकें बट रही हैं। एक आपको चेक दी जाएगी, दूसरा उस प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वो दिया जाएगा। इस गाँव में करीब चेकें आप लोगों ने देखी होंगी अभी समाजवादी पार्टी से, उनके बस्ते से जो लोगों ने बताया है कि उनके बस्ते से उनका चुनाव चिन्ह और उनकी बस्ते से उनकी चेक दी जा रही है यहाँ गांव में, जो लोगों ने बताया है। ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने बताया कि हमारे प्रत्याशी, जैसा बताया आपने कि हमारी प्रत्याशी का चिन्ह गायब है जी, तो इस कंडीशन में क्या आप लोगों ने? भैया हमारा निर्णय यह है कि भैया यहाँ की वोटिंग दोबारा होनी चाहिए और इस बूथ जो 88 नंबर बूथ है इसकी वोटिंग तो दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो वहाँ जो राधे माँ केस में केंद्रीय मंत्री विजय संबाल पर डॉली बिंद्रा ने जड़ा आरोप। इस पर जब विजय संबाल से सवाल पूछा गया तो वह नकार गए। मेरी मर्जी में नहीं देता स्टेटमेंट। प्रदेश में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर कांग्रेस फतेहाबाद ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने धरने की अगुवाई। नदारद दिखे अशोक तंवर गुट के लोग। कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा बनी विषय। प्रदेश में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर कांग्रेस ने फतेहाबाद में दिया धरना। राज्यपाल के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह को फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद ने की धरने की अगुवाई। नदारद दिखा अशोक तंवर गुट। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चर्चा तेज। प्रदेश में बढ़ते हुए बिजली के बिलों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा फतेहाबाद में धरना दिया गया और बढ़े हुए दामों के विरोध में राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरने की अगुवाई में पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने की अगुवाई। रतिया के पूर्व विधायक जनरल सिंह भी धरने में शामिल हुए। इस धरने में अशोक तंवर गुट के पदाधिकारी नदारद दिखे, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। धरने को लेकर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आम जनता को बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमारा ये धरना मेन जो है वो एक तो बिजली के जो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, इतने ज्यादा 40% की बढ़ोतरी एकदम की, ये हमारी सरकार से पुरजोर अपील है सारी हरियाणा जनता की तरफ से कि ये बढ़ोतरी इमीडिएट वापस लें। और दूसरा, किसानों की जो जिन्नस है उसके भाव किसान को नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिट्टी के भाव किसान की लगातार 3 सालों से फसलें जा रही हैं। उसके बारे में हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो रेट्स हरियाणा सरकार के टाइम में, हुड्डा साहब के सरकार के टाइम में जीरी के थे 4,000 रुपये, 4,000 कम से कम ये जीरी के रेट दें और 7,000 कम से कम नरमे के रेट दें। आज दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं हरियाणा की जनता की तरफ से कि पिछले दिनों में क्या ऐसा हो गया, ना तो हरियाणा के अंदर नया बिजली का कोई कारखाना लगा, ना हरियाणा के अंदर बिजली की बढ़ोतरी हुई, बल्कि गांव के अंदर जो बिजली 16 घंटे मिलती थी वो आज 10 या 11 घंटे मिल रही है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डीजल के रेट घटे, उसकी वजह से कोयले के भाव बढ़े नहीं, कोई थर्मल प्लांट के अंदर नई चीज़ नहीं हुई, फिर ये सरकार ने रेट क्यों बढ़ाए? ये इस सरकार की जो इलेक्शन के दौरान सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे, ये सरासर वादा खिलाफी है। जो भी उन्होंने 154 वादे किए थे, एक वायदा पूरा नहीं किया, बल्कि जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें नहीं थी वो आज ये करके, और इनका जो चेहरा था किसान गरीब मजदूर के खिलाफ का जो चेहरा था वो आज सरकार का बिल्कुल सामने आ गया है। इसलिए आज जनता में बड़ा आक्रोश है और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये तो आज साकेतिक धरना है। अगर सरकार ने इसी तरीके से अपनी जाति जारी रखी तो कांग्रेस पार्टी सड़क के से लेके विधानसभा तक, और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि लोकसभा में अगर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, और लोगों को राह दिलाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष को जारी रखेगी। ये आज के हमारे धरने का मेन मकसद है। ये धरना है जो बिजली के बिल लोगों के जो बिजली के बिल जो लोगों के एकदम इस सरकार ने बढ़ा दिए, 40% से ज़्यादा बढ़ा दिए।
डबल बिल आने लग गए लोगों के, कहीं डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई कोई राहत देने की बजाय इतना बोझ डाल दिया इस सरकार ने आम जनता पे, सब पे। उधर किसान का बुरा हाल है, मंडियों में किसान की जीरी लुट रही है और इधर ये इतने बिल बढ़ा दिए हैं। बहुत भारी लोगों को तकलीफ है। हमें आम जनता और वर्कर्स और सब ने ये जो है ना बहुत ही महसूस किया है भाई ये सरकार को राहत देनी चाहिए थी और ये वापस लेने चाहिए। आप कृषि मंत्री रहे हैं? हाँ, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ हुड्डा साहब की कैबिनेट में। वो लग रहा है अभी आपको सरकार जो किसानों को लाभ दे रही है, कितना % दे रही है क्या? देखिए, किसानों को सबसे पहले तो पिछली जैसे सरकार बनी आपने देखा भाई खाद जो है थाने में पर्ची मिली खाद की, बुरा हाल हुआ और फिर किसान जीरी का रेट नहीं मिला। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र जिले के अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट और कूड़ा रिहायशी इलाकों में बना परेशानी का सबब। कुरुक्षेत्र जिले की अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट और कूड़ा निकटवर्ती रिहायशी इलाकों में बने परेशानी का सबब। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में मंडी के आसपास के लोगों के लिए मंडी से उठाया गया कूड़ा बन गया है जानलेवा और बीमारियों का बड़ा खतरा बन गया है। लोग पिछले कई सालों से हैं परेशान रहवासी कुरुक्षेत्र जिले की कई अन्य मंडियों में भी यह हाल है। धान का सीजन अब आता है तो कुरुक्षेत्र जिले की अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट और कूड़ा निकटवर्ती रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन जाता है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की अनाज निकटवर्ती कॉलोनी के लोगों को सहम जाते हैं क्योंकि अब धान का सीजन शुरू होता तो अनाज मंडी में धान की सफाई के बाद जो कूड़ा बचता है उसे ठेकेदार मंडी के साथ लगी कॉलोनी जागीर विहार में धान और कूड़ा अलग अलग करने के लिए लेकर जाते हैं तो उसके जो अवशेष बचते हैं वो उड़कर लोगों के घरों में चले जाते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को इस कूड़े के कारण अनेक बीमारियों ने घेर लिया है और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो हर अधिकारी और कर्मचारी से गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी समस्या पिछले लंबे समय से जस की तस बनी हुई। उन्होंने बताया कि जिस ठेकेदार ने अनाज मंडी से इस धान के कूड़े को उठाने का ठेका लिया है उसके सामने भी लोग कई बार अपना दुखड़ा रो चुके हैं, परंतु कोई नहीं उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार है। हम भी आजो करके माल को वहाँ चक्की हमारी बिहार है। वो जिनसे 2 नंबर का अंदर हरियाणा न्यूज़ वो जिसका काफी आपको जो तूड़ी कबाड़ जो उड़ के घर में तो आज खाना खुना बनावा उसमें डल जा सारा खराब हुआ, फिर बीमार पड़ जा बच्चे सब, कपड़े डालना दो कौन पे जम जा सारा, झाड़ू लगाओ नहीं साफ रहता, सारी सफाइयाँ कदलब करा जीता सारा दिन यही काम। कितने टाइम से इस समस्या आप लोगों के साथ है? कब से? हम 2-3 साल हो गए गिरा जी यहाँ से। तो किसी को कंप्लेंट करिए आपने? किसी को कहा है? कोई कार्रवाई किसी क्या करें जी, गरीबों की कौन सुना। क्या नाम है आपका? मेरा आपको इस जो कूड़ा कबाड़े आपके यहाँ पड़ा ये गर्म आता है जी, सारा कपड़ा पे गिरता है, खाने में गिरता है, पानी में गिरता है और इससे बीमारी फैलती है। सब बच्चों को खांसी जुकाम बुखार इससे बहुत बीमारी फैलती है और खाने में भी गिरता है, कपड़ों में गिरता है, अंदर कमरों में जाता है, रसोई में जाता है, इससे बहुत दिक्कत है। हमने तो शिकायत करिए आपने? कोई कार्रवाई हुई इसको अब तक? अभी तक तो कोई नहीं की जी। तो चाहते क्या आप लोग, क्या होना चाहिए? बस ये भी यहाँ से बंद होना चाहिए जी कबाड़। क्या नाम है भैया? ज्ञान देवी। यहाँ जी कबाड़ बहुत ज्यादा, कपड़े दो का गिरना, चिट्टे कपड़े वहाँ दाग लगा, किसी को कुछ हुआ खराब हुआ बहुत ज्यादा, और खांसी जुकाम सब सारा टब्बर उड़ जा पड़े हमारा इसमें जी। तो छोटे बच्चों को जो घर में उनको परेशानी होती है? सबको हुआ जी, मम्मी भी, हमारी मम्मी ने भी उठ चढ़ा जी, इतनी खांसी हुआ सुन। क्या नाम है आपका? सलोचना। खांसी का जोर हो जाए। आपको जो ये कूड़ा घर में घुस जाता है? कबाड़ा हुआ, गंदा हुआ। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको इस वजह से? कपड़े को बड़े सारे दूरस जा आप बीमार भी है जा, खांसी हुआ। तो कितने टाइम से यहाँ पे ये हो गए 10-15 दिन। तो क्या चाहते हैं? गोड्डे में दर्द क्या चाहते हैं आप अभी? क्या होना आमदन होना चाहिए, जरूरत बंद होना चाहिए। क्या नाम है? जिसके हम बड़े परेशान आ
और कबाड़े में जमीन जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। संख भी, कपड़े भी, खाना सब, कपड़ा लत्ता अंदर भी बेकार हो, जमीन सांस नहीं आंदा। और लैटरिन बाथरूम भी जेंट्स हो या लेडीज हो कोई देखता ही नहीं है। कोई शिकायत करी आप लोगों ने? बस जी क्या था? चाहते क्या आप? बस चाहते हैं भैया यहाँ पे ये बनना चाहिए बस ये। क्या नाम है आपका? ममता जी। होना चाहिए ना, जिस तरह ले ले वो करा। काट दे ना। आया नहीं बार पीछे दिक्कत तो सर हमारे को 2-3 साल से आ रही है, क्योंकि हम उनके पास भी गए थे जिसका ये खेत है, लेकिन उसने हमारी सुनवाई नहीं की। ना उसने हमारे को कोई रेफरेंस दिया भी चल इस बार मैंने ठेके पे दे दिया भी मैं अगली बार इसको बंद कर दूंगा। उल्टा उसने बोला कि मेरी ज़मीन है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। उसके बाद ये लिंक रोड है, इससे दुनिया आती जाती है। यहाँ ये रेडी वगैरह चलती है, मोटरसाइकिल आती है, गाँव से लोग आते हैं, ट्राली आती है, तो यहाँ एक्सीडेंट का भी हमारे को खतरा रहता है। तो ये जो गर्दा है सारे घरों में हमारे को प्रदूषित कर रहा है। हमारे हम कपड़े धो कर डालते हैं तो उसमें भी ये जम जाता है, तो हम उसको कपड़े को पहन नहीं सकते। और बच्चे हमारे सारे बीमार हैं, किसी की छाती दर्द है, किसी का कान दर्द है, किसी की आँख दर्द है। तो जुकाम से बहुत बड़ी किल्लत हो रही है हमारे को। तो ये मंडी का काम है, मंडी के अंदर होना चाहिए, क्या मानते हैं कि यहाँ बाहर? ये मंडी में हो या इससे 1 किलोमीटर दूर हो। मेरी बाहर खड़ा कर देता मंडी वाला, हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड कॉलोनी के हम अंदर की जेड टैक्स देते हैं। हम इसका सीवरेज का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं। रोड कट दिया हमने सारी सुविधा के लिए अपना पैसे भरे हुए हैं, लेकिन हमारे को अभी इस समय बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। एक ने हमने तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, एक हम बीमारी पे पैसा लगा रहे हैं। जितने भी इसमें गरीब आदमी है जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, वो अपना दिहाड़ी करते हैं, वो बीमारी पे लगाएंगे या अपना खाना खाएंगे, कैसे उनका निर्वाह होगा? इसलिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है, पर लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमारी रोष है सरकार से कि हमारा हल किया जाए, उनकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं होगी तो आगे हम स्टेप दूसरा लेंगे। तो क्या नाम है आपका? विष्णु सिंह। जो ये मंडी का कूड़ा कबाड़ा आया है, तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है, कार्रवाई हुई अब तक? 3 दिन पहले कुछ गांव के उसके कॉलोनी के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कूड़ा डालें, लेकिन उसने जो है ना कानूनी तौर पर वह किराए पे लिया हुआ है कि अब आधा सीजन जा चुका है। लेकिन ये कि आगे हम कंडीशन इसमें डाल देंगे, जो आबादी के आसपास के एरिया नहीं लेगा, कहीं दूर एरिया लेगा, और अब जो डाला हुआ है उसको भी निकालेगा। उस टाइम जब मैंने ऐसा कोई प्रबंध कराएंगे कलौनी वासियों की जिम्मेदारी से है। हमारे सोमवती अमावस्या जो है वर्षों से कई साल बाद इस बार पड़ी है, और अगली जो आएगी वो 13 साल बाद आएगी। तो ऐसा बताया जाता है ये पितृपक्ष में जो सोमवती अमावस्या आता है, इसका बहुत बड़ा महाफल होता है पितृ लोगों के लिए, जो सदगति की प्राप्ति के लिए चिरकाल तक जो विष्णु लोक में चले जाते हैं, उनके लिए आज ये तर्पण का, पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ फल्गु मेला भी लगा हुआ है। हमारे आश्रम में बहुत से देश विदेश से संत महात्मा और भगत लोग भी आए हैं, दक्षिण भारत से भी कई लोग आए हैं। इसी उपलक्ष्य में भागवत सप्ताह का कर्म रखा गया। पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पे पिंडदान, तर्पण एवं यज्ञ का आयोजन किया जाए। बहुत विशाल भंडारा चल रहा है, जिसमें सेठ अपने पानीपत से, सपरार से आए हुए हैं, और भी कई लोग आए। ऐसा पुण्य फल कई सालों बाद आता है। अगले आने वाले सालों में 13 साल बाद ये पुण्य फल मिलेगा। कहते हैं कि जब ये पितृपक्ष में श्राद्ध में अब सोमवती अमावस्या पड़ती है, तो उस समय फल्गु मेले में गया जी बिहार से वहाँ पधारते हैं, और उसी का फल मिलता है जो वहाँ पर गया जी में जाके मिलता है। आपका परिचय? जयराम विद्यापीठ, राजेश आचार्य। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। कटनी मध्य प्रदेश के सूखा पीड़ित किसानों की विभिन्न समस्याओं व किसानों के शीघ्र मुआवजा वितरण, फसलों का तुरंत सर्वबंध ट्रांसफार्मर को बदलने आदि मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में धरना दिया। कटनी मध्य प्रदेश के सूखा पीड़ित किसानों की विभिन्न समस्याओं व किसानों के शीघ्र मुआवजा वितरण, फसलों का तुरंत सर्वबंध ट्रांसफार्मर को बदलने आदि मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर पर धरना देकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने अपनी मांगों को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी विकास नरवरवाला को सौंपा। ज्ञापन सौंपने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। तब कलेक्टर ने कलेक्टर सभागृह में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर किसानों की शीघ्र समस्या को हल करने का 33% नुकसान वाले किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष कटनी विषय सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा का भुगतान एवं सूखा संबंधित समस्याएं से मुक्ति दिलाने वाले महोदय विगत किसान इस वर्ष दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों में आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसान स्वयं को शिवराज सिंह चौहान की सरकार तालाब जलीकरण एवं तालाब निर्माण कराया जाए, बलराम तालाब योजना को सरलीकृत किया जाए। जैसे भी गवर्नमेंट के निर्देश है वो हो सकता है उसे अनुरूप किया होगा, लेकिन उसमें हुआ ये था कि बड़वारा के साथी और विजयगढ़ के सुतरी केवल 2 गांवों में ओला पीड़ितों को किसानों को 75 लाख रुपए की राशि का आवंटन हुआ था और वो भुगतान हुआ था, जबकि पूरे जिले में ओला पीड़ित किसान थे। शामिल किया गया, पता नहीं किस तरह से सर्वे किया गया, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब मुआवजा बटा तो केवल 2 किसानों को बटा और 75 लाख रुपए की राशि आई, उसमें 74 लाख रुपए बटे और 1 लाख रुपए की राशि जिले की समस्या को लेके कटनी जिला सूखे की चपेट में है। पिछली बार भी हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, पिछली बार सूखा घोषित नहीं किया था, इस बार सरकार ने दबाव में आके सूखा घोषित कर दिया। पर मुझे ऐसा लग रहा है, सारे किसानों को ऐसा लग रहा है कि चूँकि चुनाव नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं, जितनी भी घोषणाएं हैं ये घोषणाओं तक रह जाएंगी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, ना मजदूरों को काम मिलने वाला, ना किसानों को कुछ होने वाला है। जो स्थिति है, पटवारी जो सर्वे कर रहा है अधिकांशतः पड़त भूमि में आ रहा है। जब भूमि पड़त हो जाएगी तो उसमें नुकसान नहीं होगा, तो जो मुआवजा राशि है वो कम बनेगी और सही नहीं बनेगी, और पता नहीं कितने का चेक बनता, 100, 200, 500 का पता नहीं। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर आज के दिन सारे जिले मुख्यालयों पर ज्ञापन देने को कहा था। इस संदर्भ में हम लोग 17 तारीख को आगामी शनिवार को 3 बजे से एक आंदोलन कर रहे हैं, जो भौरीबंद में जिला स्तर का होगा, जिसमें हम लोग किसानों की समस्याओं को रखेंगे। शासन प्रशासन इस बात से मौन है कि हमको तकलीफ है, हम लगातार अन्नदाता रहे हैं, हमने सबका पेट भरा है, और आज जब हमारी थाली खाली है तो हमको नियम RBC 6-4 बताया जाएगा, हमको ये बताया जाएगा आपका 2 एकड़ का रकबा में आधा एकड़ सिंचित है, आधा सिंचित है, आपकी ये जिन्स है, गेहूँ में इतना नुकसान या धान में इतना नुकसान। समस्या इस बात की है कि आज देश को, प्रदेश को, सरकार को, किसानों को देने की आवश्यकता है सहयोग, और सहयोग के नाम पे मुझे ऐसा लग रहा है 100, 200, 500 रुपए की भीख के चेक बटेंगे। इस विषय में कांग्रेस चिंतित है और पूरे प्रदेशव्यापी इस आंदोलन को लेकर चल रही है। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। पंजाब के जिला अमृतसर में बड़ा हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला लांगूर मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो गया है। पंजाब के जिला अमृतसर के बड़ा हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध लांगूर मेला नवरात्र के पहले दिन शुरू हो गया। इस मेले में नवजात शिशुओं को लेकर नवजात तथा लांगूर बनते हैं और पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ पूरे सतत्व जीवन को व्यतीत करते हैं। इस 10 दिवसीय व्रत का अंत दशहरे वाले दिन होता है। इस हनुमान मंदिर से जो अपने मन की मुराद मांगता है वह पूरी होने पर वह व्यक्ति इन नवरात्रों में लांगूर बना पहनावा पहनकर यहाँ हर रोज सुबह शाम माथा टेकने के लिए आते हैं। है जी, ये मेरा बेटा रिदम और ये हर्ष। इसके बाद हनुमान जी के बाद ये तो बहुत बड़ी सुखन होती है। इनकी नानी ने करी थी बच्चों के लिए, तो हनुमान जी ने हमें बच्चे दिए। बहुत बड़ी इसमें प्रेज भी होता है, खुशी भी होती है, और 10 दिन नंगे पाँव रहना, नीचे सोना और कटा हुआ नहीं खाना, किसी के घर नहीं जाना, ये ऐसी चीज़ें मूवमेंट बड़ी अच्छी भी लगती हैं
और बस भगवान जी के लहर से चलता रहता सब। क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ जी, आज आए हैं अपने बेटे को लेकर? हाँ जी, हम अजनाला से आए हैं। ये मेरे मदर इन लॉ है। पहले इन्होंने मन्नत मांगी थी, वो इनकी पूरी हुई है। अब मैंने भी मांगी थी, तो हमने इसलिए बेटा हुए तो इसलिए हमने लंगूर बनाया। और ये हम 7 दिन पूरी श्रद्धा से यहाँ पे आएंगे 2 टाइम, और मतलब नंगे पाँव आएंगे। और क्या क्या नियम होते हैं इसके होते हैं कि नंगे पैर रहना होता है और दशहरे वाले दिन तक, और जमीन पे ही सोना होता है। बिस्तर पे नहीं सोना है, जमीन हाँ, काटा हुआ खाना नहीं है। और यही होते हैं। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ पहली बार का दोस्तों? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183 255 1995. Pandit Beznath Senior Secondary School.